वाराणसी के चरणों में बार बार नमोस्तु। ब्रजमान चुल्ला जी के इच्छामी। वाराणसी मेरा प्रश्न टेक्नोलॉजी को लेके है कि आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है और हम देखते हैं कि हमारे ग्रंथ भी वेब पेज पे आ चुके हैं जिसे हम गूगल सर्च इंजन से आसानी से ढूंढ लेते हैं। तो मेरा शंका ये है कि हम कैसे अवमानना नहीं हो उस ग्रंथों की और कैसे सावधानी पूर्वक उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। फिर से बोले, लास्ट का वाक्य क्या बोला आपने? आज सारे ग्रंथ जो है वेब पेज पे उपलब्ध हैं, सारे शास्त्र वेब पेज पे उपलब्ध है जिसको हम गूगल सर्च इंजन से आसानी से ढूंढ करके उनको पढ़ लेते हैं। तो मेरा प्रश्न ये कि कैसे हमारे जो शास्त्रों की अवमानना नहीं हो और कैसे हम उनकी सावधानी पूर्वक उपयोग कर सकते हैं। देखिए, ये समय का परिवर्तन है। अगर हम अपने अतीत इतिहास को पलट कर देखते हैं तो एक समय था जब ताड़ पत्रों में शास्त्र लिखे जाते, समय बदला, कागज के पन्नों में हाथ से शास्त्र लिखे जाने लगे। फिर और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो उन्हें लिखने की जगह छापा जाने लगा, पर पुस्तकाकार बनाने की जगह छापा एक के बाद एक तह लगा कर रखा गया। फिर और आगे बढ़े तो पुस्तकाकार हो गई। समय बदला है, अब डिजिटल युग है, तो हमें डिजिटल जिनवानी को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। ये जिनवानी का एक नया फॉर्मेट है, डिजिटल है, लेकिन इसमें एक सावधानी अपेक्षित है। वो क्या है? आप अपने गैजेट को सामान गैजेट मानने की जगह जिनवानी बना लीजिए। आप अगर जिनवानी को अपने साथ रखना चाहते, बहुत सारे अभिनय से भी बच सकते हो, बशर्ते जिनवानी जिसमें हो वो गैजेट अलग होना चाहिए। उसका स्पर्श करो, शुद्ध अवस्था में स्पर्श करो। आपके मोबाइल में यदि जिनवानी अपलोड है और आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो जिनवानी की असाधना हो रही है, क्योंकि मोबाइल हर अवस्था में आप छू रहे हैं, मुंह पे लगा के छू रहे हैं, बैग में रख रहे हैं, और आप तो संडास में भी ले जाते हैं, टॉयलेट में भी लोग ले जाके बैठते हैं। उसकी शुद्धता कहाँ? तो डिजिटल जिनवानी रखो, पर एक मोबाइल में ही सब चीज मत रखो। ज्यादातर लोगों के एक ही मोबाइल में सब चीजें होती हैं। अरे ऐसे दो दो तीन तीन रखते, एक और रख लो छोटा सा। ये जिनवानी है। सांस लेकर नहीं घूमना पड़ेगा तुम्हें। 4 ग्रंथ ले जाने की जगह एक ये अपनी, इसको आप मोबाइल मत बोलिए, इसे डिजिटल जिनवानी बोलिए और उसका पूरा विनय बहुमान कीजिए। जब भी आप उसको उसका आलम्बन ले, उससे कुछ पढ़ना चाहें, कुछ सुनना चाहें, तो उसे विनय पूर्वक खोलिए, तो आपकी कर्म की निजरा होगी और वह जिनवानी सही जिनवानी होगी। अन्यथा सब गड़बड़ होगा। तो ये सबको ध्यान रखना चाहिए।